नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी हुए लाचार, अपनों ने फंसा दिया कुर्सी। एनडीए में पावर गेम अंतिम दौर में। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा इस वक्त करने जा रहे हैं, जो आज के वक्त देश की राजनीति और देश की जरूरत, इन दोनों को समझ पाना इतना आसान नहीं है। देश की जरूरत तो हर किसी की जरूरत वह समझ आती है, लेकिन वह जरूरतें तब पूरी होंगी जब देश की राजनीति उसके मुताबिक होगी। लेकिन देश की राजनीति उन जरूरतों के मुताबिक नहीं चल रही है, यह दुर्भाग्य इस देश का है। लेकिन पावर गेम जो है, पावर गेम समझ में आ रहा है कि कौन क्या पावर गेम खेल रहा है और क्यों खेल रहा है और उसका कितना फायदा उठा रहा है। यह बखूबी हर किसी को समझ में आ रहा है, लेकिन देश की जरूरतें नजरअंदाज हैं और सरकार उसको लेकर के बेफिक्र है। उसे लेकर के, जरूरतों को लेकर के कोई चिंतित नहीं है। लेकिन पावर गेम के चक्कर में, यह पावर गेम जो चल रहा है इस देश के अंदर, गठबंधन कह ले या सत्तारूढ़ दल कर ले या विपक्ष कह ले, यह बखूबी समझ आ रहा है। लेकिन देश इसे न समझे, जनता इस पर ध्यान न दे, जनता इस पर ध्यान न दे कि 91 रुपया को पार करके 52 रुपया के आसपास डॉलर के मुकाबले रुपया पहुंच गया है। देश संकट में है, जीडीपी कोलैप्स कर गई है, शेयर मार्केट क्रैश कर गया है। आरबीआई ने रेड अलर्ट कर दिया है। आरबीआई संकट में, बैंक संकट में, आपके रोजगार संकट में, हमारी बहन बेटियां संकट में, उस पर ध्यान न जाए आपका। इसलिए हम शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मानते, हम मुस्लिम को इस देश का नागरिक नहीं मानते, हम विपक्ष को विपक्ष नहीं मानते। वह दलित है, अति पिछड़ा है, तो वह हमारा नहीं है। इस पर ध्यान केंद्रित कराया जा रहा है, लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, जो आने वाले वक्त के लिए बहुत संकट पैदा कर सकता है। लेकिन जो परिस्थितियां बहुत मुश्किल से भेदभाव को मिटाया गया था, हिंदू, मुस्लिम, दलित, अति पिछड़ा, या वह जात है या वह जात है, इस भेदभाव को मिटा करके लोग सुकून से अपने रोजी रोजगार और परिवार में मग्न थे। हर कोई दो पैसे कमाने का स्रोत ढूंढ रहा था। ऐसे में एक पाखंड देश के अंदर आता है और वह पाखंड कहता है कि आपके घर में खाते में 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिल जाएगा, किसानों को बस अपने C2+50 देंगे, आपको अच्छे दिन भी आएंगे, देश विकास करेगा। लेकिन सत्ता और पावर गेम में आकर के फंस गया। भ्रष्टाचार का ताना बाना बुना गया। अन्ना हजारे, जिसे कोई नहीं जानता था, उन्हें आजादी का नायक बना करके पेश किया गया। लोकपाल कहां है अन्ना हजारे? 13 महीने तक किसान खून के आंसू रोते रहे दिल्ली के अन्य अन्य बॉर्डरों पर, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे लाल किले पर चढ़ाई हुई, सरकार घुटनों के बल आकर के 750 किसानों ने दुनिया छोड़ करके जाना पसंद किया। तब यह सरकार 3 कृषि कानून वापस की। जबकि कोरोना काल में, जब देश -27.5% की जीडीपी पर जा रहा था, उस वक्त
उन किसानों ने 3% की जीडीपी प्लस में दी थी हमारे देश की सरकार को, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। लाखों करोड़ों रुपए चंद उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिए गए। 6,70,000 करोड़ रुपए चंद दिनों पहले, कुछ ही महीने पहले की बात है यह। अभी मैं पहले की बात नहीं करता। और जब सरकार आई थी तो 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ की थी, और 6,70,000 करोड़ रुपया अभी हाल ही के दिनों में चंद उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए, राइटअप किए। 4 बैंकों को एक बैंक में मर्ज करना, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार यह सारे कुछ कर रही है, यह हर कोई जानता है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं। मध्यम वर्ग के लोगों के रोजगार हाथ से जा रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं। अभी हाल ही के दिनों में आईटी सेक्टर में जो नौकरियां जा रही है, और टाटा ने जो टेक्नोलॉजी ने जो नौकरियां छीनी है 30,000, और आने वाले दिन में भी आईटी सेक्टर में छटनियां चालू रहेंगी, इस पर कोई बात नहीं। यानी कि सब पावर गेम में मस्त है, लेकिन वही पावर गेम जब अंतिम दौर में पहुंच जाए, आर पार, आगे कुआं पीछे खाई, अब किसी में कूदना है देख लो, लेकिन है गड्ढा ही, तो फिर देश किस दिशा में मुड़ रहा है, इसे आप दर्शकों को समझना जरूरी हो जाता है। ऐसे में जैसा मैंने कहा, पीएम मोदी हुए लाचार, अपनों ने फंसा दिया कुर्सी। एनडीए में पावर गेम अंतिम दौर में, बड़ी विस्तार से आप दर्शकों को बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। पीएम मोदी की लाचारी को मैं आप दर्शकों को बताऊं कि जिस हिंदू के ठेकेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, वाराणसी के अंदर शंकराचार्य पर हमला बोल करके इन लोगों ने, और उन्हें शंकराचार्य साबित करने के लिए 2-2 नोटिस दे करके अपने पैरों पर आरएसएस और भाजपा ने कुल्हाड़ी मार ली। अब आरएसएस वाले किसी बिल में ढुके हुए हैं, और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चुप बैठा है, और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो है वह अपशब्दों के बाण चला रहा है। जबकि हकीकत यह है कि 4 मठों के यह शंकराचार्य चारों दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 वेदों को लेकर के या उसे चलते हैं, उसी के अनुसार वह सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, और लोगों को उस हिंदुत्व को जिंदा रखने वाले, और उस मान मर्यादा और संस्कृति को, यह शंकराचार्य है। ऐसे में सरकार यह पूछे कि आप शंकराचार्य हैं, उसका सर्टिफिकेट दीजिए, तो मोदी अपना डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे? मोदी अपना सर्टिफिकेट कब दिखाएंगे? यह देश 12 सालों से पूछ रहा है कि मोदी जी डिग्री दिखाओ। अमित शाह एक बार आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2-2 डिग्री दिखाते हैं, लेकिन दोनों फर्जी। तो जब सरकार खुद डिग्री नहीं दिखा पा रही है, तो वह दूसरों की डिग्री कैसे मांग रही है? इसका कोई जवाब नहीं है, और ना ही इसका जवाब मिलेगा। यानी कि इससे यह साफ होता है कि यह सरकार एक पाखंड को लेकर के इस देश में मिशन के रूप में चल रही है, लेकिन उस मिशन पर पलीदा तब लगता है जब वह चरित्र उसके सभी को समझ आ गया। कभी राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे क्या, या शंकराचार्य करेंगे? तो प्रधानमंत्री जाकर के मंदिर में पूजा करें। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे क्या कर रहे हैं? इस देश ने मंदिर का घंटा बजाने के लिए नहीं चुना था बीजेपी को। इस देश के लोगों ने सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए चुना था, और यह घंटा बजाते और डमरू बजाते घूम रहे हैं। अब जनता यह जब समझ गई है, तो जनता इन पर भारी पड़ रही है, विरोध हो रहा है। अब देश के कोने कोने से लोग वाराणसी शंकराचार्य के पास पहुंच रहे हैं, और चारों शंकराचार्य अब 10 मार्च को दिल्ली कूच कर रहे हैं। जिन किसानों की बात मैंने आप दर्शकों को कही,
या जिन 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात मैंने कही, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिए और गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को भेजिएगा, और ना समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। जिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, 12 सालों में 24 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन वह तो नहीं मिला। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज पर रास्ते पर ला करके इस सरकार ने खड़ा कर दिया, और वह भी 5 किलो अब देने में असमर्थ है। यह सरकार कब बंद हो जाएगा यह कोई नहीं जानता, क्योंकि खजाना खाली है। अब ऐसे में उन बच्चों के पेपर लीक होते हैं, मायूस होते हैं, फिर पेपर देते हैं, फिर लीक होता है, फिर मायूस होते हैं। 7 से 8 सालों में तकरीबन 70 से 75 बार पेपर लीक हुआ है। 1,80,000 एमएसएमई कंपनियां, लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई, तो मध्यम वर्ग को रोजगार कहां से मिलेगा? तो वह बच्चे भी सड़क पर कि मोदी तेरे राज में पेपर 15 लाख में, 15 लाख में पेपर बिकते हैं। कहां से लाएगा मध्यम वर्ग 15 लाख रुपए अपने बच्चे के लिए कि वह पेपर खरीद के पास हो? एक मजदूर या मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं बड़ी मुश्किल से, और वह पढ़ता है जी जान लगा करके, रात दिन एक करके, कि वह पास होकर के एक नौकरी पाएगा तो अपने मां बाप का देख रेख करेगा। लेकिन पेपर लीक हो जाता है तो बच्चे मायूस होकर के सड़क पे आते हैं। किसान 13 महीने तक वह जो मांग रहे थे वह तो मिला नहीं, ऊपर से 3 काला कानून ला करके थोप दिया गया। उस 3 काले कानून से बचने के लिए वह 13 महीने और 750 जवानों किसानों को गंवा दिए। कुछ मिला नहीं। एक्स्ट्रा जो थोपा गया था उसे हटाने के लिए तो किसान सड़क पर। मनरेगा बंद हो गया, जो गारंटी देता था मजदूरों को, जो गांव में रह करके महिलाएं भी काम कर लेती थी, युवा भी काम कर लेते थे, कहीं काम नहीं मिल रहा है तो वह गारंटी था कि अगर सरकार ने काम नहीं दिया तो सरकार को भत्ता देना पड़ेगा, क्योंकि वह कानून बन गया था, मनरेगा कानून एक्ट बन गया था। वह इस सरकार के लिए संकट था क्योंकि कानून बन गया था, तो उसे बंद करके जी राम जी ला दिया। बताइए, जी राम जी ला करके खड़ा कर दिया और उसे बंद कर दिया। अब पैसे रहेंगे तो काम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब मनरेगा में 90% केंद्र सरकार को देना पड़ता था पैसा, 10% राज्य सरकार को लगाना पड़ता था, तो राज्य सरकार काम देती थी। जी राम जी में 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकारों को लगाना पड़ेगा। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो लाखों करोड़ों के कर्ज में न डूबा हो। वह खुद का नहीं चला पा रहा है तो 40% देगा कहां से? ऐसे में जी राम जी हवा हवाई हो जाएगा। लेकिन प्रचार प्रसार में खूब पैसे खर्च किए जा रहे हैं, मनरेगा के कामों को जी राम जी में दिखाया जा रहा है, और सवाल पूछो तो सरकार बिल में डूब जाती है, जय श्री राम कह के निकल पड़ रही है। यानी कि धर्म को अपना हथियार बना लिया है, और जब वही धर्म लोगों को समझ में आ जाए और लोग सड़कों पर आके खड़े हो जाए, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी लाचार हो जा रहे हैं कि अब क्या करें। लेकिन लाचारी बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मोदी साहब को, मोदी साहब की कुर्सी अब बचाना हो गया बड़ी मुश्किल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद जो परिस्थितियां उभरी हैं, नितिन गडकरी जैसे सीनियर नेता को यह कहना पड़ रहा है कि अब अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देके मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ, वरना बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। तो सोचिए कि वह वरिष्ठ नेता अगर साथ छोड़ करके गए तो सरकार का क्या हाल होने वाला है। लेकिन पावर गेम में सरकार फंस गई है, जो एनडीए का पावर गेम चल रहा है। नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, लेकिन सबसे ज्यादा पेच फंसा है महाराष्ट्र के अंदर,
जो शिंदे उद्धव ठाकरे की तरफ झुकाव अपना करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब यह सरकार कहां तक पहुंचती है। लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे ने बीजेपी को उलझा दिया है, बीएमसी ने दिल्ली की कुर्सी फंसा दिया। बीएमसी चुनाव के परिणाम आने के बाद जो परिस्थितियां बनी और एक नाथ शिंदे दिल्ली आए और अमित शाह ने फिर पिछला राग अपनाया और कहा कि आप अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए, फिर आपके बारे में विचार करेंगे। वजह साफ था कि एक नाथ शिंदे ने कहा था कि मेयर और सीएम की कुर्सी दोनों में 2.5 साल का फार्मूला, और भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया और इस पर एक नाथ शिंदे के लोग नाराज हो गए और उद्धव ठाकरे की तरफ झुका हो गया। कई महानगर पालिकाओं में उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के मेयर बनने जा रहा है और बीएमसी के अंदर शिवसेना का ही होगा, तो एक नाथ शिंदे उद्धव ठाकरे एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनियां बढ़ा रहा है और मोदी की लाचारी को भी दर्शा रहा है। लेकिन ऐसे में नीतीश का पावर गेम मोदी शाह को बेचैन कर रहा है कि नीतीश यात्रा पर है और अब यात्रा समाप्त होने वाली है, 24 घंटे बाद पटना पहुंच जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का मिशन 122 कंप्लीट हो गया है और मिशन 130 तक पहुंच गए हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से एक कंफर्टेबल सरकार चलाने में अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने नाम पर सरकार चलाना चाहती है और नीतीश अपने बलबूते पर चलाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने इस यात्रा से एक चीज साबित किया है कि मोदी से भी अभी मैं बहुत एक्टिव हूं और चुस्त दुरुस्त हूं। वह नीतीश कुमार जिसे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मानसिक तौर पर बीमार बताने की कोशिश की। तो बिहार के अंदर परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, जिससे बेचैनियां बढ़ रही हैं और कुर्सी फंसती हुई केंद्र की नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने जो बयान दिया कि अब अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा दे करके मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ, वरना बची खुची इज्जत चली जाएगी। चूंकि नितिन गडकरी राजनाथ सिंह यह जानते हैं कि 2029 में उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। मोदी के लिए 75 साल लागू नहीं होता, लेकिन उनके लिए लागू होगा और 2029 में नितिन गडकरी 73 साल के हो जाएंगे। जब पार्टी में सुनवाई ना हो और नजरअंदाज किया जाए और उन्हें नीचा दिखाने के लिए 45 साल के एक अनजान व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, और तो यह समझ लो कि और मोदी जी यह कहें कि आज से ये हमारे बॉस हैं, लेकिन अखबारों में छपे कि तुम उनके बॉस हो लेकिन खुद को बॉस समझने की कोशिश मत करना। तो इससे लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब वक्त बदल रहा है, वक्त पावर गेम का चल रहा है। तो एक असमंजस सी परिस्थिति तो नितिन गडकरी ने पार्टी के अंदर ला करके खड़ा कर दिया है और अब आने वाले वक्त में इस्तीफा दे करके जाने का एक लंबी लाइन लगने वाली है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और वैसे भी नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी को कोई इज्जत और सम्मान नहीं देते हैं। कभी भी बैठकों में भी, पार्लियामेंट्री बैठक में भी मोदी आते हैं तो वह कभी खड़े होते, कभी खड़े भी नहीं होते, और खड़े होते हैं तो वह हाथ नहीं जोड़ते। जो गुस्ताखी इस बार योगी आदित्यनाथ ने कर दी तो लेने के देने पड़ रहे हैं। अब आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है, इस देश के लिए भी और सरकार के लिए भी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा इंतजार का वक्त है कि इंतजार करना पड़ेगा। बहुत जल्द
इस सरकार के अंदर एक भूकंप सी परिस्थिति आने वाली है। अब झेल पाएगी सरकार या नहीं झेल पाएगी, यह देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह लाचारी अब कहीं ना कहीं सरकार को कमजोर भी कर रही है। और एनडीए के अंदर जो पावर गेम चल रहा है, उस पावर गेम में फंस गए हैं मोदी और शाह, और कुर्सी भी फंसी हुई है, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इंतजार, और नतीजा आप देशवासियों के सामने होगा। लेकिन आप दर्शकों को यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप दर्शक क्या सोचते हैं, इसको लेकर के आप दर्शक अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिए टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।